वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान को नमस्कार करते हुए मैं आकांक्षा मधुर आप सभी श्रोतागण का स्वागत करती हूँ बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन, श्लोक, उनके अर्थ और भावार्थ सहित। माना जाता है कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। फिर उसके लिए क्या कहा जाए जो श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करता है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण अर्थात स्वयं श्री भगवान विष्णु ने सुनाया है। प्रिय श्रोतागण, अब तक आप श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय सुन चुके हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग, सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नवम अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग, दशम अध्याय विभूति योग, एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन योग तथा द्वादश अध्याय भक्ति योग। अब आप सुनेंगे त्रयोदश अर्थात 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय में ज्ञान सहित क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय का वर्णन है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, यह आपको इस अध्याय में ही सुनने को मिलेगा। इसके पश्चात ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का वर्णन है, अर्थात प्रकृति पुरुष कौन होता है, किस प्रकार होता है, इसका वर्णन इसी अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रिय श्रोतागण, युद्ध क्षेत्र में खड़े इस समय जब श्री कृष्ण अर्जुन को अद्भुत ज्ञान, अद्भुत उपदेश दे रहे हैं, तब कभी कभी अर्जुन भी अपने मन में आए प्रश्न श्री कृष्ण से कहते हैं और श्री भगवान उनके उत्तर भी देते हैं। इसी प्रकार इस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न यह है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति अर्थात सब कुछ देने वाली और पुरुष अर्थात भोक्ता, समस्त वस्तुओं का भोग करने वाला, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कृपया यह ज्ञान मुझे दें। अर्थात अर्जुन अब श्री कृष्ण से यह जानना चाहते हैं कि क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ यह क्या होते हैं,
ज्ञान तथा ज्ञेय ये क्या होते हैं? इसका वर्णन अवश्य ही श्री भगवान अपने भक्त के लिए करेंगे। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात यह कि यह शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। श्री भगवान आगे कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। श्री भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, अर्थात ऐसा श्री भगवान का मत है। प्रिय श्रोतागण, शरीर के ज्ञाता अर्थात क्षेत्रज्ञ, आत्मा तथा परमात्मा, इन विषयों की व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय प्राप्त होते हैं। वे 3 विषय हैं भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। वही परमात्मा स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ और जो भी व्यक्ति शरीर को भी जान ले और शरीर के ज्ञाता को अर्थात परमात्मा को भी जान ले, वही ज्ञानी है और यह जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। समेकित रूप से कहें तो यह शरीर क्षेत्र है, शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है और इस शरीर और शरीर को जानने वाले दोनों को अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जान लेना ही ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। यह समस्त ज्ञान श्री भगवान अब अर्जुन को देने जा रहे हैं और जैसे ही यह ज्ञान श्री भगवान अर्जुन को देंगे, वह इस गीतामृत का एक अंग बनता जाएगा जिसे अब आप भी श्रवण करने वाले हैं। और वह ज्ञान यह है कि कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र किस प्रकार बना है, कर्म क्षेत्र में क्या परिवर्तन होते हैं, कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके प्रभाव क्या है। तो प्रिय श्रोतागण, आइए सुनते हैं कर्म क्षेत्र के
ये विविध आयाम विस्तृत रूप में। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। अर्थात यह कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों द्वारा यह वर्णन किया गया है कि कार्यकलापों के क्रियाओं के क्षेत्र क्या हैं। उन कार्यकलापों को जानने वाले अर्थात क्रियाओं के ज्ञाता के ज्ञान के स्वरूप का वर्णन भी वैदिक ग्रंथों में किया गया है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। प्रिय श्रोतागण, वेदांत सूत्र नामक वैदिक ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त क्रियाओं, समस्त कार्यकलापों के क्षेत्र और उनके ज्ञान का वर्णन तर्क समेत, कारण समेत प्रस्तुत है। यह ज्ञान क्या है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। श्री भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। इसे विस्तृत रूप में समझे तो कर्म क्षेत्र में जो तत्व सम्मिलित हैं वो है सर्वप्रथम पंच महाभूत। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। उसके पश्चात कर्म क्षेत्र के जो तत्व हैं वे हैं अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुण। तीनों गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। इसके पश्चात कर्म क्षेत्र के तत्व हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग और 1 अंतः इंद्रिय अर्थात मन जो 10 इंद्रियों से ऊपर स्थित होता है। ये सभी कर्म के क्षेत्र के तत्व हैं। इसके अतिरिक्त इन इंद्रियों के 5 विषय गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, ये सभी कर्म के क्षेत्र के तत्व हैं। इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख
ये अंतः क्रियाएं अर्थात विकार हैं जो शरीर के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य के द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण मन, अहंकार तथा बुद्धि हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार आपने यह जाना कि कर्म क्षेत्र के तत्व कौन कौन से हैं। ये 24 हैं और उनकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कौन कौन से हैं। इसके पश्चात श्री भगवान यह बताते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। अमानित्वमदम्भित्वा महिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वा मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वा मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यतदोऽन्यथा। श्री भगवान अर्जुन से ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अर्थात इंद्रियों पर अपना वश, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति अर्थात यह अनुभूति कि रोग के दोष क्या क्या हैं। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अर्थात यह कि वैराग्य का ज्ञान, संतान, स्त्री तथा घर ऐसी ही अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अर्थात श्री भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव अर्थात भीड़ के प्रति आकर्षित न होना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, आत्मज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। प्रिय श्रोतागण, किस प्रकार संक्षेप में ही अर्जुन को श्री भगवान ने बता दिया कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। उसी प्रकार जैसे जो कुछ प्रकाश है उसके अतिरिक्त सब कुछ अंधकार है, उसी प्रकार श्री भगवान ने बताया कि ज्ञान क्या क्या है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब कुछ अज्ञान है। और ज्ञान क्या है?
विनम्रता ज्ञान है, दंभहीनता ज्ञान है, अहिंसा और सहिष्णुता ज्ञान है, सरलता ज्ञान है। ज्ञान के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना, वह गुरु जिसे हम जानते हैं कि उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके पास जाना ज्ञान है। पवित्रता ज्ञान है, स्थिरता ज्ञान है, आत्मसंयम ज्ञान है। इंद्रिय के विषयों का त्याग ज्ञान है, इंद्रियों पर अपना वश ज्ञान है। अहंकार का त्याग ज्ञान है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति होना ज्ञान है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होना अर्थात मोह से मुक्त होना, कर्म करना परंतु फल में आसक्त न होना ज्ञान है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाओं के प्रति समभाव होना ज्ञान है। ईश्वर के प्रति अनन्य निरंतर भक्ति ज्ञान है। एकांत में रहने की इच्छा ज्ञान है। जन समूह से विलगाव अर्थात लोगों की भीड़ जहाँ एकत्रित है, अन्यथा बातें जहाँ हो रही हैं उससे आकर्षित न होना ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को समझना और स्वीकारना ज्ञान है, अर्थात स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति की महत्ता क्या है यह समझना ज्ञान है। और परम सत्य परमात्मा की दार्शनिक खोज ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है यह बताने के पश्चात श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञेय क्या है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, ब्रह्म को जान सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जो मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अर्थात जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वह भौतिक जगत से परे है, भौतिक जगत से, संसार से बहुत ऊपर है। और वह किस प्रकार अवस्थित है यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्री भगवान कहते हैं उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं, सब जगह व्याप्त हैं और इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। प्रिय श्रोतागण, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को, अनंत किरणों को विकीर्ण करके स्थित है, सूर्य की किरणें समस्त संसार में फैली हुई हैं, परंतु फिर भी सूर्य अपने स्थान पर स्थित है, वह कम नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर हैं, अनंत हाथ, पांव और नेत्र हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। परमात्मा के गुणों को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय
विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। श्री भगवान कहते हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है, परंतु परमात्मा पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। अर्थात समस्त संसार, समस्त सृष्टि के जीवों के पालन करता परमात्मा ही है, फिर भी उनकी इस संसार में आसक्ति नहीं है, वे अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है उसके स्वामी परमात्मा हैं, परंतु वे तो प्राकृतिक गुणों से भी परे हैं, वे समस्त संसार से ऊपर हैं। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्री भगवान कहते हैं कि परम सत्य अर्थात परमात्मा जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। अर्थात परमात्मा भौतिक जगत में भी स्थित हैं और आध्यात्मिक जगत में भी स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं, उनका ज्ञान इतना गूढ़ है कि वे भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे और समझे नहीं जा सकते हैं। परमात्मा को समझने के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता है। यद्यपि वे अनंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भौतिक रूप से देखें तो परमात्मा उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर स्थित है, परंतु उस सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सदैव पहुंचती रहती हैं। वैसे ही परमात्मा है। भौतिक रूप से देखें तो परमात्मा बहुत दूर अवस्थित है, परंतु वह हम सबके निकट है, वह हम सबके भीतर तथा बाहर स्थित है। और इसे कोई मनुष्य तभी समझ सकता है जब वह परमात्मा में आस्था रखे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। परमात्मा को किस प्रकार समझना चाहिए यह बताते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से और कहते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिरम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। अर्थात यह कि यदि परमात्मा सभी जीवों में अवस्थित है तो सामान्य रूप से सोचे तो यह ज्ञात होगा कि परमात्मा विभाजित होगा, छोटे छोटे भागों में बंटकर और सभी जीवों के भीतर स्थित होगा। परंतु ऐसा नहीं है, परमात्मा विभाजित नहीं है। जैसे वायु है, वायु हम सबके भीतर स्थित है, वायु से हम सभी का जीवन चल रहा है, परंतु क्या हमारे लिए वायु को विभाजित होना पड़ रहा है? नहीं ना। वायु उसी प्रकार है अपने आप में संपूर्ण, परंतु फिर भी वह समस्त जीवों में वास करती है।
समस्त जीव उसके कारण जीवित रहते हैं। वैसे ही परमात्मा है, वह समस्त जीवों में वास करते हैं, परंतु वे विभाजित नहीं होते। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि जो परमात्मा है वह समस्त संसार का, समस्त जीवों का पालन करता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा से ही चलता है और परमात्मा के द्वारा ही इसका संहार होता है, इसकी समाप्ति होती है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे अर्थात परमात्मा समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। अर्थात यह कि संसार में जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पास प्रकाश है, उन सभी वस्तुओं के प्रकाश का एक स्रोत है और वह स्रोत है परमात्मा। परमात्मा भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। जो आध्यात्म है वह स्वयं ही इतना प्रकाशमान है कि उसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो भौतिक अंधकार से परे है। परमात्मा स्वयं परम प्रकाश है, आध्यात्मिक प्रकाश है और परमात्मा ही ज्ञान है। परमात्मा ही जानने के योग्य है और परमात्मा ही ज्ञान का लक्ष्य है। और इस प्रकार इस ज्ञान का समेकन करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात यह कि कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का जो वर्णन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किया है, उसे कोई भी व्यक्ति तभी समझ सकता है जब उसकी परमात्मा में आस्था हो, जब उसे परमात्मा पर विश्वास हो, जब उसके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति हो। और इस प्रकार से वह व्यक्ति परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात प्रकृति की व्याख्या करते हुए श्री भगवान कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्री भगवान कहते हैं
प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। अर्थात यह कि प्रकृति तथा जीव यानी आत्मा, ये दोनों अनादि हैं। इनका कोई प्रारंभ नहीं है, ये प्रारंभ से ही अवस्थित हैं। प्रकृति भी और आत्मा भी, ब्रह्म भी। परमात्मा तथा आत्मा ये दोनों एक ही भगवान, एक ही ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा जो जीव से संबद्ध है और परमात्मा जो परम स्वरूप है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वव्यापी है। और प्रकृति तथा जीवों में, अर्थात इस प्रकृति में या फिर आत्मा में, शरीर में जो भी विकार या गुण हैं, वे सभी प्रकृतिजन्य हैं। अर्थात सभी प्रकार के विकार प्रकृति की ही उपज हैं। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। और यदि इस शरीर से परे देखें, आत्मा की बात करें, तो आत्मा तो सभी जीवों में एक सी है। आत्मा के लिए कोई भी अलग नहीं है। समस्त जीवों के लिए आत्मा का प्रकार एक ही है। और परमात्मा जो है, जो संसार से परे है परंतु संसार को चलाता है, वह परमात्मा भी समस्त जीवों के लिए, समस्त प्रकृति के लिए एक ही है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। श्री भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तीनों गुण अर्थात वही तीनों गुण जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीव प्रकृति में ही अपना जीवन बिताता है। और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। एक जीव, एक जीवात्मा सदैव प्रकृति से बंधा हुआ है। इस प्रकृति में ही उसका जन्म होगा, उसका जीवन पूर्ण होगा और पुनः उसकी मृत्यु होगी। इस तरह से उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। अर्थात यह कि जन्म, जीवन के पश्चात जब मृत्यु होती है तो मात्र शरीर ही मृत होता है। आत्मा तो वैसी ही रहती है क्योंकि आत्मा अनादि है। आत्मा सदैव से चली आ रही है। वह आत्मा पुनः किसी और रूप में, किसी और प्रकार का शरीर धारण करके जन्म लेती है। और यही जन्म की अवस्थाएं कि किस प्रकार का शरीर आत्मा धारण कर रही है, योनियां कहलाती हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और इस प्रकार से वह इस संसार से बंधा रहता है। वह बार बार जन्म लेता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है। और इस जन्म मृत्यु के बीच जो जीवन वह जीता है, उस जीवन में वह प्रकृति का भोग करता है। परंतु इस शरीर में आत्मा के अतिरिक्त और भी कोई भोग करता है। वह कौन है, यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्री भगवान कहते हैं कि तो भी, अर्थात इस शरीर में
जीवात्मा भोग करती है, यह शरीर भोग करता है, फिर भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, एक दिव्य शक्ति है जो इस शरीर को, प्रकृति को भोग करती है, और वह ईश्वर है। वह परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। अर्थात चूंकि परमात्मा समस्त जीवों में स्थित है, इस प्रकार से हर प्राणी में, हर जीव में स्थित रहते हुए परमात्मा उस जीव के साथ साथ, उस शरीर के साथ साथ इस प्रकृति का भोग करता है, और वह परमात्मा परम शक्ति है। यह सब करते हुए वह परमात्मा इस संसार को, समस्त जीवों को चलाता है, उनका जीवन चलाता है। इसके पश्चात वह व्यक्ति जो प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों को जान ले, उनका ज्ञान प्राप्त कर ले, उसकी गति क्या होती है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। अर्थात वह व्यक्ति जो प्रकृति को समझ लेता है, जो जीव को समझ लेता है और प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं को समझ लेता है, अर्थात वह समस्त ज्ञान जो इस अध्याय में अब तक श्री भगवान ने दिया है, उसे जो व्यक्ति समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो जाता है कि समस्त शरीरों में परमात्मा का वास है। जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, उसमें व्यक्ति, उसमें जीव इस प्रकृति का भोग करता है, और मृत्यु के पश्चात वह पुनः पुनः जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। परंतु यदि वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वर्तमान में वह जिस भी प्रकार का जीवन जी रहा हो, परंतु यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात वर्तमान में वह व्यक्ति जैसा भी जीवन जी रहा हो, परंतु यदि उसे प्रकृति का ज्ञान हो गया, उसे जीव का ज्ञान हो गया, उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो फिर वह उसके अनुसार ही आचरण करेगा और इस कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसे पुनः यहाँ जन्म नहीं लेना होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। श्री भगवान कहते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अर्थात यह कि भक्त जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ध्यान के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर देखते हैं, स्वयं में देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञान के द्वारा अर्थात सांख्य योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को अपने भीतर देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कर्म योग द्वारा अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के भक्त होते हैं। वे किस प्रकार के होते हैं?
यह बताते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। श्री भगवान बताते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं जानते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। अर्थात जो परमात्मा को जानते हैं, जो आध्यात्म को जानते हैं, उनसे आध्यात्म के विषय में सुनकर, परमात्मा के विषय में सुनकर दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वे परमात्मा की पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अर्थात यह कि वे परमात्मा में भक्ति के कारण, परमात्मा में श्रद्धा के कारण प्रामाणिक पुरुषों से अर्थात योगियों से, उन ज्ञानियों से जो परमात्मा का ज्ञान रखते हैं, उनसे श्रवण कर अर्थात उनसे सुनकर, परमात्मा में श्रद्धा रखकर जन्म मृत्यु के इस चक्र से, मोह माया से मुक्ति पा जाते हैं। यावत् संजायते कश्चित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। श्री भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। प्रिय श्रोतागण, इसका अर्थ यह है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वो चर हो या अचर हो, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वह कर्म क्षेत्र अर्थात जीव और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात प्रकृति, इन दोनों के संयोग से ही अस्तित्व में है। जीव और प्रकृति के संयोग से ही यह समस्त सृष्टि संचालित है और स्थापित है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से ही समस्त संसार का अस्तित्व है, और इसका ज्ञान जिसे है वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में जानने वाला है। यह ज्ञान किस प्रकार है, यह बताते हैं श्री कृष्ण अगले श्लोक में। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। श्री भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अर्थात वास्तव में ज्ञानी, वास्तव में जानने वाला वही है जो यह जानता है कि इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही वास करते हैं। न तो आत्मा कभी नष्ट होने वाली है और न ही परमात्मा कभी नष्ट होने वाला है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न आ सकता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर में निवास करते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि आत्मा एक विशेष निकाय है, अर्थात यह कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वह मेरी आत्मा है,
एक समय के पश्चात जब यह शरीर मृत हो जाएगा तो वह आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाएगी, दूसरे शरीर को धारण करेगी और इस प्रकार वह आत्मा बार बार नए शरीर का वरण करती रहेगी। और जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी अर्थात मेरी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी, वह विभिन्न शरीरों को धारण करने के चक्र से मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात यदि परमात्मा की बात करें तो परमात्मा सर्वोत्तम निकाय है। परमात्मा एक ही है, परंतु जिस प्रकार सूर्य एक है, सूर्य एक होते हुए भी समस्त जगत में समस्त प्राणियों को प्रकाश पहुंचाता है, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, परंतु उसका प्रकाश, उसका अंश समस्त जीवों में उपस्थित होता है। यही अंतर है आत्मा और परमात्मा में। और इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों उपस्थित होते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, समान रूप से सभी जीवों में परमात्मा को उपस्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए यह समस्त संसार एक रूप हो जाता है। संसार के सभी जीव एक समान हो जाते हैं और उसमें समभाव आ जाता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, जो समस्त जीवों में एक रूप से परमात्मा को देखने लगे, वह अवश्य ही समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा और आसक्ति से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके पश्चात वह परमात्मा में ध्यान लगाते हुए, योग करते हुए अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं मकर्तारं स पश्यति। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ में देखता है। अर्थात वास्तविक ज्ञान उसे ही है जो यह समझता है कि इस जीवन में जो भी कार्य किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, वह वास्तव में मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे, वह तो मेरे शरीर द्वारा किए जा रहे हैं। आत्मा द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा, और इस प्रकार से वह आत्मा को समस्त कर्मों की आसक्ति से अलग रख पाता है, अनासक्त रह पाता है। वही ज्ञानी है और वही वास्तव में कर्म के ज्ञान को समझता है कि कर्म में जो लिप्त है वह तो शरीर है, आत्मा तो उससे विलग है, पृथक है, और आत्मा को कर्मों से अनासक्त रहना चाहिए। शरीर को सारे कर्म करने दे, परंतु आत्मा को परमात्मा में लीन करें, कर्मों में आसक्त न होने दें। इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विवेकवान व्यक्ति किस प्रकार ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदा भूत पृथग् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री भगवान बताते हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण
विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसे परमात्मा का, आत्मा का और शरीर का ज्ञान हो चुका है, वह इस ज्ञान के पश्चात शरीरों को अलग अलग देखना बंद कर देता है। यह दूसरा व्यक्ति है, यह तीसरा व्यक्ति है, यह किसी और प्रकार का जीव है, यह किसी और प्रकार का जीव है, इस प्रकार से देखना वह बंद कर देता है। उसे समस्त जीव एक जैसे दिखाई देने लगते हैं और समस्त जीवों में परमात्मा मात्र दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से वह ब्रह्म बोध को प्राप्त कर लेता है। यही बोध ब्रह्म बोध कहलाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। अर्थात वे व्यक्ति जिनकी दृष्टि शाश्वत है, जो समस्त संसार में परमात्मा को देखते हैं, वे यह देख सकते हैं कि आत्मा दिव्य है, आत्मा शाश्वत है, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता, तथा आत्मा गुणों से अतीत है, वह इस संसार से परे है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इसी कारण उसे गुणों से अतीत कहा गया है, क्योंकि जो भी कार्य है वे कार्य शरीर करते हैं और शरीर से संपर्क तो होता है आत्मा का, परंतु फिर भी आत्मा किसी भी प्रकार के कार्य में लिप्त नहीं होती है। यही ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया, जिसे समझ आ गया, वह ज्ञानी है। उसे परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है कि आत्मा इस शरीर में वास मात्र करती है, इस शरीर का संचालन करती है, परंतु इस शरीर के कर्मों से वह विलग है, पृथक है। श्री भगवान आगे कहते हैं, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानुपलिप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, जो आकाश है वह सब जगह है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से वह लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। जिस प्रकार वायु इस संसार में स्थित विभिन्न वस्तुओं में प्रवेश करती है, परंतु किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित तो होती है, परंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण वह उनसे पृथक रहती है, उस शरीर में लिप्त नहीं होती। यह आत्मा शरीर को किस प्रकार आलोकित करती है, यह बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है।
जब शरीर में आत्मा रहती है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चली जाती है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। और इस समस्त ज्ञान को जानने और समझने वाले व्यक्ति को ही परम गति की प्राप्ति होती है। यही बताते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण अगले और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात वे जिन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जो शरीर और शरीर के ज्ञाता अर्थात परमात्मा को समझते हैं, इन दोनों का अंतर जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि भव बंधन से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। भव बंधन से मुक्ति तो इंद्रियों को वश में करके कर्म में आसक्ति को त्याग कर परमात्मा में ध्यान लगाकर मिलेगी। जो ज्ञानी इसे जानते हैं, समझते हैं और इसका पालन करते हैं, उन्हें परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागण, इस अध्याय का तात्पर्य ही यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी अर्थात आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि परमात्मा और आत्मा दोनों शरीर में वास करते हैं, परंतु शरीर से पृथक हैं। जो भी कर्म है वह शरीर द्वारा होते हैं। जो आत्मा है वही बार बार विभिन्न शरीरों को ग्रहण करती है, और जो परमात्मा है वह इस समस्त संसार का संचालक है और उसका अंश मात्र प्रत्येक शरीर में वास करता है। और जो शरीर आत्मा और परमात्मा को समझ लेता है, जो आत्मा से एक सार होते हुए परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा में अवस्थित हो जाता है, वही परम गति को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक श्रीमद् भगवद गीता का यह त्रयोदश अध्याय अर्थात 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में आपने यह सुना कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, शरीर आत्मा और परमात्मा क्या है और किस प्रकार आत्मा और परमात्मा शरीर से पृथक हैं। इन सभी को जान लेना ही वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति है। और जो इस ज्ञान को समझ लेता है, जान लेता है, वह अवश्य ही इसका अनुकरण भी करता है, और इसका अनुकरण करने वाला ही परम शांति परम गति को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, वर्तमान जीवन में देखें, वास्तविक जीवन में देखें तो यदि हम यह समझ लें कि जो भी कर्म है वह तो इस शरीर के द्वारा किया जा रहा है, सुख दुख में समान रहें, मोह में अत्यंत लिप्त ना हो, तो अवश्य ही हम प्रसन्न रहेंगे और परमात्मा की आराधना करें, परमात्मा में श्रद्धा रखें। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने जीवन में शामिल करें, इसका अनुकरण करने की चेष्टा करें,
तभी श्रीमद् भगवद गीता रस के अमृत का पान करना सफल है। प्रिय श्रोतागण, अब अगला अर्थात 14वां अध्याय भी मैं यानी आकांक्षा मधुर लेकर आऊंगी आपके समक्ष। इसे सुनने के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो। जय श्री कृष्ण।